यस, जय हिंद, वंदे मातरम एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम एंड फिजिकल की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का रिजल्ट है, उसके बाद से काफी सारे डाउट है कब तक आपका जिला अलॉटमेंट होना है या उसके अलावा मेडिकल की प्रोसेस कैसी होनी, डॉक्यूमेंट्स का लगने। तो मैं डिटेल में काफी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। वीडियो में बने रहे। जो भी पहली बार जुड़े चैनल पर सब्सक्राइब करें, ऐसी ऑथेंटिक और आपके इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगी। अभी बहुत ही काम का वीडियो है, इसमें बहुत डिटेल्स में सारी चीजें आपको बताऊंगा कैसे आपकी अब पूरी प्रोसेस होनी है, कब आपको जिला आवंटित आवंटित होगा, उसके बाद आपको कितने दिन में बुलाया जाएगा, सब डिटेल्स में। लास्ट ईयर कैसे क्या प्रोसेस हुई थी, कैसे क्या आवंटन आया था, कैसे पीडीएफ जारी हुआ था, उसमें क्या इंस्ट्रक्शन थे, सारी ही डिटेल में अभी मैं जाऊंगा। तो सभी एंड तक वीडियो देखिए, लंबा लगता है 1.5x पे लगा के देख सकते हैं, बट स्टार्टिंग से एंड तक इन्फॉर्मेशन देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अब आपके आगे क्या प्रोसेस होनी है। बाकी जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े, चैनल सब्सक्राइब कर ले। आपको अभी चाहे आपका आगे अनुप्रमान फॉर्म हो चाहे मेडिकल हो, एक एक जिले में कैसे किस चीज पॉइंट में आपको दिक्कत बना सकते हैं और आपको क्या और करना चाहिए। आई से रिलेटेड प्रॉब्लम में काफी जगहों को दिक्कत होती है, कलर ब्लाइंडनेस में आपको रीमेडिकल नॉक नहीं, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे जो आपको डाउटफुल रहते, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा आने वाली वीडियोस में। आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी है बिल्कुल, तो उस पर बने रहे। तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले बात करें कि अब आपका जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, अब आपका आना है जिला अलॉटमेंट लिस्ट, है ना, यूनिट अलॉटमेंट लिस्ट की किसको कौन सा जिला मिलता है। अगर आपको डीएफ मिला है, ऑब्वियसली अगर आपको डीएफ मिला है तो आपको जिला मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका, जो भी आपको जगह मिलेगी, प्लेस मिलेगी। और आपको एसएफ मिला है तो आपको आपकी बटालियन अलॉट होगी, जो भी बटालियन आपकी अलॉट होगी, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब जो है सबसे पहले आपका यूनिट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी और मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, तो उसके डिटेल में और मैं आगे में जाऊंगा। तो ऐसा आपको यूनिट अलॉटमेंट जारी होगा, ठीक है। ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, नाम, आपके फादर का नाम, उसके अलावा आपको जो यूनिट अलॉट हुई है या जो जिला अलॉट हुआ वो लिखा होगा, और उसके साथ ही आपका ट्रेनिंग सेंटर भी लिखा होगा, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर भी लिखा होगा, ये इसके डिटेल में अभी मैं वीडियो में जाऊंगा तो आपको डिटेल में बता दूंगा, है ना। तो ट्रेनिंग सेंटर में मिलेगा, तो उस पर्टिकुलर जगह पे आपको 15 डेज पे, जब भी आएगा जिला अलॉटमेंट, 15 डेज में रिपोर्ट करना होगा। और उसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया जाएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं भी बनता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं भी बना तो आपको फिर भी 15 डेज में वहां पे जाके रिपोर्ट करना रहेगा विद ऑल डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अभी वो पीडीएफ में मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो करूंगा, तो वो पीडीएफ में आप देखिएगा, पूरे एक एक डिटेल में डॉक्यूमेंट्स दिए, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको भर के ले जाने हैं। तो इंपॉर्टेंटली जैसे आपका यूनिट अलॉटमेंट आएगा उसके बाद आपको 15 दिन में रिपोर्ट करना होगा। अब बात करें थी आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा और कौन सा बटालियन मिलेगी। तो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपकी अगर रैंक, है ना, आपकी जो मेरिट है, आपकी जो रिजल्ट में मेरिट लिखा हुआ है, आपकी मेरिट अगर अंडर 40 अंडर 50 है, ये मान के चलिए, तो आपको पूरे चांसेस है कि आपके टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट आपकी जो चॉइस है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर 50 से 100 है तो आपके टॉप 5 आपके डिस्ट्रिक्ट आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। ये डिपेंड करते हैं आपके मार्क्स कैसे है, और अगर मार्क्स आपके ज्यादा अच्छे हैं और वो जिला प्रेफरेंस आपसे कम लोगों ने आपको दिया है, तो आपके चांसेस पूरे बनते हैं कि आपका हो जाए। तो ये बात करें तो अंडर 100 रैंक है, तो जिसकी जितनी जैसी रैंक है उसको चांसेस रहता है वैसा जिला मिलने का। और किस्मत पे भी ये थोड़ा सा रहता है कि मान लीजिए किसी ने भोपाल भरा है और आपसे अच्छे नंबर उसके हैं तो उसको ऑब्वियसली मिलेगा, बट अगर उसने उसके नंबर भी आपसे अच्छे और उसने दूसरा जिला मिला तो उसको वो मिल जाएगा, और आपको फिर भोपाल या फिर जो भी जिला आपकी चॉइसेस है वो मिलेगा। तो ज्यादा चांसेस होते हैं जिसके जितने मार्क्स है उसको पहली चॉइस मिल ही जाती है। अंडर 30 तो बिल्कुल फर्स्ट चॉइस ही मिल जाती है, अंडर 50 तक भी इवन फर्स्ट चॉइस मिल जाती है, अंडर 50 भी आपकी है मेरिट, है ना। उसके अलावा फिर 50 से 100 तो आपके सेकंड जिला मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसे ऐसे जितनी जितनी मेरिट बढ़ेगी उस अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी में भी, क्योंकि कैटेगरी वाइज ही सबकी रैंक दी हुई है, ठीक है। ठीक, तो ये चीज मैं बता रहा था क्योंकि कैटेगरी वाइज दी, किसी ने एससी में इतनी रैंक होल्ड करी है, किसी ने एसटी में, किसी ने ओबीसी में रैंक होल्ड करी है, उसके अलावा मेल में भी ऐसी है, फीमेल में भी ऐसी अलग अलग रैंक आई है। तो उस अकॉर्डिंग जितनी आपकी मेरिट है उस अकॉर्डिंग आपको जिला अलॉट होगा और बटालियन भी अलॉट होगा। तो जैसे अलॉट होगा, अलॉट होने के बाद 15 दिन में आपको रिपोर्ट करना होगा विद ऑल डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। व्हाट्सएप ग्रुप भी आपका बन जाएगा, उसमें इन्फॉर्मेशन वो डाल देंगे कि आपको क्या क्या लेके आना है। सबसे इंपॉर्टेंटली आपको उसमें भरना है अनुप्रमाणन फॉर्म, यही आपका आधार है, इसी पे आपका बेसिस पे पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन होगा, इसमें दिक्कत होगी तो रोक देते हैं ज्वाइनिंग के लिए, और इसी से आपकी पूरे आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है इसी से मेंटेन करे जाएगा। मतलब अगर इसमें आपने फ्रॉड, आपने इन्फॉर्मेशन दी और अगर 5 साल बाद भी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन उनको फ्रॉड पता चलती है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने दी है, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो मतलब आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको बाहर भी किया जा सकता है अगर आपने इसमें मिस इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। तो ये अनुप्रमाण फॉर्म को डिटेल में अभी मैं बताऊंगा, एंड में बने रहे कि कैसे आपको कौन सा फॉर्म में भरना है। उसके लिए मैं और सेपरेट वीडियो ले आऊंगा कि कैसे भरना है। लास्ट ईयर भी ये मैंने वीडियो डाला, तो जाके आप देख सकते हो, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये अनुप्रमाण फॉर्म आपको 2 से 3 सेट बनवाना रहेगा, है ना। अब इसमें जो साइन भी लगती है ना, उसमें अधिकारी, राजपत्र अधिकारी, जैसे डॉक्टर हो गए, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, हायर सेकेंडरी स्कूल के या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रिंसिपल हो गए, या कोई भी अधिकारी, डीएसपी, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट लेवल का, जो भी मजिस्ट्रेट लेवल तक, आपके डिप्टी कलेक्टर तक आपके जो भी अधिकारी रहेंगे उनकी साइन आपको कराना रहेगा, उनसे वेरीफाई करवाना होगा, नीचे सील एंड साइन प्रॉपर। और बाकी 3 सेट, 2 से 3 सेट कंपलसरी है, उसके अलावा इसकी
फोटोकॉपी फिर चल जाएगी आपको। और ये जितने जगह आप एड्रेस भरोगे उसमें उतने एड्रेसेस पे जाएगा, उतने संबंधित थानों में जाके आपका वेरीफाई होगा। और बहुत डिटेल में अनुप्रमाण फॉर्म पे मैं जल्दी वीडियो लेके आऊंगा, डिटेल में बताऊंगा अनुप्रमाण फॉर्म। और उसके अलावा शपथ पत्र लगेगा, उसमें आपको सारी डिटेल बतानी रहेगी कि ये स्पेसिफिक मैं पर्सन हूँ, मेरा एप्लीकेशन ये नंबर है, मेरा इस चीज में सिलेक्शन हुआ है, और संबंधित जानकारी जो मैंने प्रोवाइड कराई गई है। वो भी शपथ पत्र क्या लिखना रहेगा, 50 रुपए, कुछ जिलों में 50 रुपए में और कुछ जिलों में 100 रुपए के स्पेसिफिक स्टैंप पे बुलवाया गया था, नोटरी करवाना था स्टैंप करवा के। तो ये भी एडवोकेट के पास से बन जाता है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मेट भी अपने मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और अनुप्रमाण फॉर्म भी। तो जो भी टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े, एक बार टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। वहां पे आने वाली सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको, या कुछ चेंजेस रहेगा, डिटेल रहेगी, जिले वाइज भी, मेडिकल में भी अलग अलग जिले में क्या क्या पॉइंट बनेगा, वो मैं डिटेल में आपको वहां बताते रहूंगा। तो टेलीग्राम चैनल तैयारी जीत की बाय योगेश सर, आप जाइए और ज्वाइन हो जाइए। लास्ट ईयर भी अभी भी मुझसे कम से कम 2 से 3 हजार स्टूडेंट्स एमपी पुलिस के जुड़े हुए हैं, और उनको काफी हेल्प हुई थी मेरे वीडियो से। अभी भी मेरे से बच्चे कनेक्ट है और अभी भी मैसेजेस करते रहते हैं और मिलने भी आते हैं मेरे से रेगुलर। तो शपथ पत्र और अनुप्रमाण फॉर्म, उसके अलावा जो आपके फिजिकल के टाइम डॉक्यूमेंट लिए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, अभी बने रहे, मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो ये आप जब प्रस्तुत जाओगे, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, वहां पे फिर आपका मेडिकल की चीजें प्रोसेस चालू होगी। और 7 दिन तक आपको ये तैयारी करके जाना होता है जहां पे भी जाओगे, क्योंकि लगभग एक दिन आपके वेरिफिकेशन में, 2 से 3 दिन आपके मेडिकल में, 2 दिन लगभग लगते हैं, कहीं कहीं पे एक दिन में भी जल्दी कंप्लीट कर देते हैं। मेडिकल की बात करें तो इतना टफ नहीं होता है इसका मेडिकल, बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाते हैं। बट कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ चीजों में बिल्कुल कंफर्म आपको रोकते हैं, स्पेशली आईज में और कलर ब्लाइंडनेस, ये थोड़ा सा पॉइंट बनने के चांसेस होते हैं। उसमें भी आप कैसे कवर कर सकते हो वो भी मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा मेडिकल के लिए सेपरेट वीडियो, ताकि आपके आपके यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक टोटल क्या क्या पॉइंट्स चेक होंगे, कितने तरीके के सैंपल्स लिए जाएंगे, और सारी प्रोसेस भी आपको मैं रेगुलर बताते रहूंगा। अभी पहला हमारा फोकस है यूनिट अलॉटमेंट जैसी है, उसके बाद मेडिकल में क्या क्या चेक होना है वो बताएंगे। और काफी लोग अभी लेजिक को लेके मेरे को पूछ रहे हैं, आईज को लेके, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपका ज्यादा ही नंबर है तो आप करवा सकते हैं, एमपी पुलिस में बिल्कुल अलाउ है। जब भोपाल में काफी लोगों को रीमेडिकल दिया गया था आईज में, और उनको सीधे बोला गया था कि आप लेजिक करा के आ सकते हो, लेजिक करा के फिर से अपना रीमेडिकल करवा सकते हो। बट रीमेडिकल में अगर आप फंसते हो तो कम से कम आपका 2 3 4 महीने डिले जाता है, और ज्वाइनिंग लेट होती है। काफी कुछ स्टूडेंट्स मेरे से अभी भी कनेक्टेड जिनकी लेट ज्वाइनिंग हुई, और लेट ज्वाइनिंग होने के कारण अब वो लोग ट्रेनिंग सेंटर नहीं जा पाए। वो अभी आपके या तो थाने, संबंधित थाने क्षेत्र में है, और या फिर आपके मतलब उनको उनको लाइन में ही रखा गया है, अभी थाने में भी नहीं, सॉरी, लाइन में रखा गया है, और उनकी कहीं ना कहीं ड्यूटी लगती है, और कुछ बटालियन में भी है। नेक्स्ट मेडिकल प्रोसेस होगी। अब बाकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग, हाँ, उसके अलावा यूनिट अलॉटमेंट कब तक आ सकता है। देखो, लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर आपका 12 मार्च को रिजल्ट आया था, और फिर 21 अप्रैल को, देख रहे हो बहुत समय लगा था। इसके लिए भी हमको एसपी ऑफिस में ज्ञापन देना पड़ा था, कुछ मीडिया से बात करनी पड़ी थी। लास्ट ईयर भी मैंने काफी एफर्ट लगवाया था ताकि यूनिट अलॉटमेंट लिस्ट आए जल्दी। तो देख रहे हो आप लोग कितना, मतलब 40 दिन ले लिए थे लगभग आपके उसमें यूनिट अलॉटमेंट में। बट इस बार उम्मीद है, लगभग जिस हिसाब से प्रोसेस चल रही है आपकी, अपकमिंग 15 से 20 दिन में आपके चांसेस है, पूरे चांसेस है कि आपके रिजल्ट से 20 दिन में आपको यूनिट अलॉटमेंट लिस्ट, और ये ईएसबी की ही ऑफिशियल साइट पे आएगी। ठीक है, ईएसबी की ऑफिशियल साइट पे आपकी आएगी। आप खुद अपने एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर डाल के, सारा एप्लीकेशन और नाम, डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक कर सकते हो। आपका प्रॉपर एक पीडीएफ जैसा एक पेज खुलेगा, उसको भी प्रिंट करना होगा। उसके अलावा आपका जो भी रिजल्ट है उसको भी आपको इसमें साथ में लेके जाना होगा। तो ये प्रोसेस आपकी जैसी अलॉटमेंट आए, अगले 15 दिन में आपको पूरा रिपोर्ट करना है। तो अभी से एक मान के चलिए कि आपके पास 1 महीना है, लगभग 20 से 25 दिन है आपकी चीजों को क्योर करने का। तो मेडिकल के लिए भी बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगा। उसके अलावा बात करें मेडिकल की, हर जिले वाइज अलग अलग प्रोसेस चलती है, फिर सभी को आपके जिले वाइज अलग अलग बुला लिया जाता है ज्वाइनिंग के लिए। तो ज्वाइनिंग भी लगभग ये मान के चलिए कि आपके मेडिकल के और 20 से 25 दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, है ना, ज्वाइनिंग हो जाएगी। और उसके अलावा फिर आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा, जैसी ट्रेनिंग का भी शेड्यूल आ जाएगा। और ऑब्वियसली जिसको जो ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा वहां पे जाना रहेगा, और एक ही साथ आपके जो स्पेसिफिक जिले से बस से या फिर आपको कलेक्ट करके वहां से भेजा जाता है। तो ये ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग की हम आगे और बात कर लेंगे। उसके अलावा ये प्रोसेस आपकी होनी है। बात करें, हाँ, तो अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको कि आपका यूनिट अलॉटमेंट लिस्ट की जो जो पेज है वो कैसा दिखेगा, और आपको अनुप्रमाण फॉर्म कैसा दिखने वाला है, दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो, तो जैसे ही आपका जिला आवंटन आएगा, ईएसबी की ऑफिशियल साइट पे आप जाके अपना जो आपका एप्लीकेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप चेक कर सकते हो। तो जैसे मेरे स्टूडेंट का है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, नेम रहेगा, यहाँ पे आपका फादर्स नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी। उसके साथ आपको देखिए पोस्टिंग यूनिट अलॉटेड बाय पुलिस हेडक्वार्टर, तो ये आपकी जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई है, उनको जैसे भोपाल मिला है तो वहाँ पे पोस्टिंग उनकी जो जिला मिला है वो लिखा होगा। और एसएफ में कैसा रहेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ, ये आपके डीएफ के लिए, ठीक है, जिनको जिले मिलेंगे, जैसे भोपाल रहेगा, किसी का इंदौर, गुना, ग्वालियर, जैसे भी जिले रहेंगे। उसके अलावा साथ ही में आपका ट्रेनिंग
ट्रेनिंग सेंटर भी जैसे यहाँ पे पीटीएस, टिगरा, ग्वालियर मिला है, ऐसी 10 ट्रेनिंग सेंटर रहेंगे, उसमें से जो भी आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट होगा वो यहाँ पे लिखा होगा। तो ये डीएफ के लिए है। ऐसे ही एसएफ के लिए भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये एसएफ के लिए रहेगा, ये स्टूडेंट ने लास्ट ईयर मुझे भेजा था तो वही मेरे पास रखा हुआ था, और अभी मैं सभी के लास्ट ईयर जितने जिसको भी अलॉट हुआ था सभी के खोल सकता हूँ। अगर मेरे पास एप्लीकेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है तो मैं सभी का आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे हो सकता है। बड़े सैंपल के लिए मैं आपको 2 दिखा रहा हूँ। तो इनको एसएफ अलॉट हुआ है, और ऐसे ही रेडियो भी अलॉट हुआ था, तो लास्ट ईयर रेडियो भी की वैकेंसी थी। यहाँ पे देखिए इनका यहाँ पे पोस्टिंग ऑफ यूनिट अलॉटेड बाय पुलिस हेडक्वार्टर, तो जिनको एसएफ है यहाँ पे जैसे इनको 8th बटालियन छिंदवाड़ा मिला था, ऐसी अलग अलग बटालियन रहेगी, वहीं पे सभी को अलॉटेड होगा। यहाँ पे बटालियन लिखी थी, और इनका ऐसे लास्ट ईयर हुआ था कि ट्रेनिंग सेंटर का यहाँ पे नाम नहीं था, बहुत लोगों के इसमें ये चीज हुई थी, और काफी लोग डाउट में चले गए थे कि हमको अभी ट्रेनिंग अलॉट नहीं हुई है। बट जैसे ही उनने बटालियन में ज्वाइन किया था उसके बाद उनको उनको बता दिया गया था कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर जाना है। कुछ लोगों का ट्रांसफर भी किया गया था, कुछ ट्रेनिंग सेंटर से कुछ ट्रेनिंग सेंटर। तो ऐसे ही आपका भी अब सीधे जो है आपका यूनिट अलॉटमेंट आएगा, ईएसबी की ऑफिशियल साइट पे आएगा। ईएसबी की ऑफिशियल साइट पे आप अपना चेक कर पाओगे सारी चीजें दोनों। और उसके बाद क्या प्रोसेस होगी वो भी मैं अभी बता दे रहा हूँ। उसके साथ एक पीडीएफ भी रहेगी, ठीक है, क्या पीडीएफ रहेगी, उसमें क्या डिटेल रहेगी एग्जैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे पीडीएफ रहने वाली है। तो बने रहे, जो भी चैनल पे अभी तक जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको पूरे मिलते ही रहेगी। ऑथेंटिक में आपको शपथ पत्र बनाना होगा, अनुप्रमाण फॉर्म भरना होगा, उसके अलावा नोटरी करवानी होगी, और बहुत सी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो आपको बनाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स, वो मैं आपको एग्जैक्टली बताते रहूंगा। तो बने रहिए। तो ये आपका है जो आपकी पीडीएफ आएगी, इसी में अनुप्रमाण फॉर्म भी है एंड में, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये आप लास्ट ईयर आप लोग देख सकते हो 2023 के लिए, ऐसे आपके आरक्षक जीडी रेडियो भर्ती इकाई आवंटन के परिणाम मंडल की वेबसाइट पर जारी करने के संबंध में इसका विषय था। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है कि आपको जो उम्मीदवार हेतु जारी किए गए जाने वाले निर्देश व अनुप्रमाण फॉर्म हार्ड कॉपी में व एक इकाई आवंटन के परिणाम व प्रशिक्षण केंद्र के में जानकारी सॉफ्ट कॉपी में, और ये सारी चीजें इसमें ऐड है। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको लगने वाली है। अब यहाँ पे आपको पूरे आपके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन में आप लोग पूरे डिटेल में पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आपका ये जिला आवंटन आएगा, आपको 15 दिवस के अंदर वहां पे रिपोर्ट करना होगा। 15 डेज में आपको रिपोर्ट करना है। आपके ग्रुप भी बन जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा, आपको कॉल भी आ सकता है। मेनली व्हाट्सएप ग्रुप बन के अपडेट दे दिया जाता है कि आप इस तारीख से प्रेजेंट होना चालू हो जाओ। हर जिले में अलग अलग चलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रोसेस होगी, और बटालियन में भी अलग अलग प्रोसेस होगी। तो आपकी बटालियन और आपकी डिस्ट्रिक्ट में कैसी रहेगी, बाकी आपको जब भी आपका आवंटन होगा उसके 15 दिवस के भीतर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रेजेंट होना है। अब इसमें आपको धीरे धीरे ये मैं अपनी पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आपको एग्जैक्टली आप पढ़ सकते हो डिटेल में, बिल्कुल बारीकी से एक एक शब्द इसको पढ़ना है। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल पोस्ट कर दूंगा, वहां जाके बिल्कुल देखिए, आपको एग्जैक्टली सारी चीजें समझ आ जाएगी कैसा क्या है। और इसी के एंड में आपके अनुप्रमाण फॉर्म है, उसको आपको प्रिंट कराना है, उसको प्रिंट करा के भरना भी है, किसकी सिग्नेचर और साइन लगेगी वो भी सब मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे 7 दिवस के ठहरने की व्यवस्था से आना है, तो आपको ऑब्वियसली मेडिकल चलेगा। तो मेडिकल आपका 4 दिन 5 दिन या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी डील हो जाता है किसी किसी का। अब यहाँ पे सारी चीजें हैं, आपको यहाँ पे आपका जो आपकी रिजल्ट आया था उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है, यहाँ पे आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। चयनित उम्मीदवार के पद स्थापना हेतु उन्हें अपनी आवंटित की गई इकाई और जिला में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रेडियो, जो भी जिनको जिला मिला है, 15 दिवस के भीतर कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी अंतिम परीक्षा का रिजल्ट का प्रिंट आउट, ठीक है, रिजल्ट जो आपका जारी हुआ जिसमें आपकी रैंक और मेरिट लिखी हुई उसका रिजल्ट लेके जाना है। समस्त चयनित उम्मीदवार अपना फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ लाए। निर्धारित समय पर उपस्थित न होने पर स्वयं ही निरस्त माना जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तो जो भी डेट पे आपको बुलाएंगे आपको प्रेजेंट होना है। और वैसे तो अगर आपको नहीं कॉल मैसेज आता है तो आपको आपके जिला में एसपी ऑफिस में 15 दिन के अंदर प्रेजेंट होना है। और किस में होना है, तो ये एसपी ऑफिस, हर जिले के एसपी ऑफिस या बटालियन में आपको रिपोर्ट करना रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं 7 दिन ठहरने के हिसाब से, और बाकी डॉक्यूमेंट्स में मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हो, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या बनवाने हैं, एफिडेविट और ये ऑल, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग कर सकते हो, ये पूरे डॉक्यूमेंट इसको एग्जैक्ट एक बार पढ़ लेना। और किसी भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, डाउट है, एफिडेविट लगना है, शपथ पत्र बनना है, वो सारी चीजें मैं डिटेल में बता दूंगा। कितने कौन से जिले में कितने रुपए की स्टैंप पे मंगाया गया था पिछले बार, वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये रहा आपका अनुप्रमाणन फॉर्म। यहाँ पे आपकी फोटो लगेगी और बहुत सारी चीजें हैं इसमें छोटी छोटी, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी कोई भी एफआईआर आप पे हुआ है तो आपको इसमें मेंशन करना है, कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरना है ना। कोई एफआईआर हो, कुछ भी हो, कौन सी धारा लगी हो या कैसी धारा में आपको रोका भी जा सकता है वो भी मैं बता दूंगा। तो ये सारा पूरा फॉर्म है, कम से कम ये 6 पेज का रहता है। यहाँ से देखिए 5वां पेज, 6वां, और आगे पीछे इसको कहीं कोई जिले में आगे पीछे करवाया जाता है, कहीं पे कुछ भी, कहीं पे
अ, आगे पीछे प्रिंट भी होता है और कहीं कहीं सिंगल पेज में जनरली आगे पीछे प्रिंट होगा। तो ये आपकी 4 पेज का है ये आपको, है ना? तो ये 4 पेज का फॉर्म आपको इम्पोर्टेंटली भर के लेके जाना रहेगा। तो इसको भी मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। वैसे मेरा एक वीडियो पिछले साल का डला हुआ है, आप जाके वो भी देख सकते हैं, बट डिटेल में अभी अगर कुछ चेंज करना है तो वो भी मैं बता दूँगा। तो वीडियो को सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो भी मैं आपको कंटिन्यूएशन में बताता हूँ। बाकी ये ही आपके आवंटन आने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे ऊपर दिखाएगा ये पूरे डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ अनुप्रमाण फॉर्म भर के ले जाना रहेगा। और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना, वहीं पे मैं सारे डॉक्यूमेंट जैसे जैसे जो जो जिले में चीजें होगी अपडेट मैं वहीं करते जाऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हर दिन यूट्यूब पे आके नहीं बताया जा सकता है। बट मैं टेलीग्राम पे कोशिश करता हूँ कुछ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, आपके शपथ पत्र से रिलेटेड हो, अनुप्रमाण फॉर्म से रिलेटेड हो या और कुछ भी रहेगा, वो सारी चीजें मैं वहीं अपडेट देता हूँ। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करे आपका अगर कोई डाउट है तो, बाकी वीडियो में भी कंटिन्यू बने रहे। जय हिंद। तो सभी ने देख लिया होगा कि अनुप्रमाण फॉर्म कैसे क्या भरना होगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं, एग्जैक्टली मैंने बताया है। ठीक है, तो ये आपको वहां पे डिटेल में देख लेना है। अनुप्रमाण फॉर्म कैसे भरना है एक एक चीज वो भी मैं स्टेप बाइज आपको वीडियो बना के बता दूंगा, तो देख लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके अलावा थोड़ा सा 13% और इसमें भी मैं बात कर लेता हूँ 13% और वेटिंग लिस्ट के लिए। बाकी जिनकी अभी जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको ये प्रोसेस होने वाली है। आपके दोस्त भी होंगे जो वेटिंग में है, और तो वेटिंग जिनकी भी लगी है उनके पूरे चांसेस है क्लियर हो सकती है, क्योंकि पिछले बार भी 2 लिस्ट आई थी। मैं दोनों लिस्ट आपको डाल दूंगा 2023-24 वाले में, और उसमें भी काफी लोगों की लगभग 400 से 500 वेटिंग क्लियर हुई थी, आप खुद काउंट कर सकते हो। और आपकी अब क्लियर होगी कि नहीं वो भी आप देख सकते हो, किस कैटेगरी में कितनी क्लियर हुई थी। तो जिसकी भी वेटिंग लगी उसकी पूरे चांसेस है कि लगभग 2 लिस्ट आने के पूरे ही चांसेस रहेंगे। तो वेटिंग लिस्ट जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख लेना। अब बात करते हैं 13% के लिए। हाँ, 13% को काफी लोगों को डाउट है 13% को लेके, 13% जो होल्ड किया गया है। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट एक मैं चीज बता दूं, आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। शो आपको उसमें दिखाया जाएगा कि अन मतलब अपसेंट या फिर आप नॉट क्वालिफाइड फॉर द सेकंड स्टेज दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है, 13% आपका अभी रिजल्ट शो नहीं हो रहा, केवल आपके पहले स्टेज के आपके पेपर मार्क्स शो हो रहे हैं। अब कब तक इनका रिजल्ट आता है वो पूरा डिपेंड करेगा, जब तक हमारी गवर्नमेंट क्लियर नहीं करेगी किसको 13% देना है। उसके अलावा बात करें तो एक और बहुत बड़ा डाउट है कि 13% में हमारा कट ऑफ अलग जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल अलग जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 140 गया है तो आपका वहां पे 135 जा सकता है, या फिर एक गर्ल्स का जैसे 122 गया है ओबीसी तो आपका 115 भी जा सकता है। अब एक और चीज, कोई गया है किसी का 122 या 119 आया है, 118 है, 87% में 2-3 नंबर उसके कम पड़ गए, तो वो ये सोचेगा कि मेरा 13% में नाम आ जाएगा। तो बिल्कुल नहीं, आपका अगर कट ऑफ अपने आप अगर 87% में हो तो 87% का ही आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा, 13% में कम जाएगा, 13% का ही कट ऑफ वहां पे क्लियर करना होगा। तो 87 वाले और 13% वाले ओवरलैप नहीं करेंगे, वो अपने सेपरेट रहेंगे, उनका अगर कट ऑफ अलग गया है तो वहां से ही 13% लोगों को लिया जाएगा। 975 आई गेस 975 लोगों को, 950 लोगों को, शायद 950 लोगों को होल्ड किया गया है। मतलब 950, पिछले बार भी 1000 पोस्ट, इस बार भी 1000 पोस्ट अभी होल्ड है। समझ रहे हो, काफी लोग, मेरे खुद स्टूडेंट काफी सारे जो 160 स्कोर 150 स्कोर बना के भी 75 75 80 80 85 फिजिकल बना के भी अभी भी होल्ड ही है। और 2022 21-22 से ये होल्ड प्रक्रिया चालू है, पता नहीं कब क्लियर होगा। इसके लिए भी हमने काफी एफर्ट लगाए हैं, काफी अलग अलग लेवल स्तर पे आंदोलन भी हुए हैं, रिक्वेस्ट हुई है, ज्ञापन हुआ है, कोर्ट केस हुए हैं, मगर अभी तक 13% का क्लियर नहीं हुआ है। तो लास्ट ईयर भी हमने भी ये रिजल्ट लाने के लिए भी बहुत मेहनत करी थी, आंदोलन किया था, उसके अलावा ज्ञापन दिए थे। फिर यूनिट अलॉटमेंट नहीं आ रहा था तो उसके लिए भी हमने फिर डीजीपी सर से रिक्वेस्ट करी थी और पहुंचवाया था मैंने बच्चों को, न्यूज चैनल को भी, उसमें भी बच्चे गए थे। तो अभी भी मेरे से काफी बच्चे कनेक्ट भी है। इस बार भी अगर आपके ऊपर नीचे कुछ होता है तो हम लोग हमेशा आपके लिए खड़े हैं। तो 13% का जैसे मैंने बताया ये प्रोसेस है, वेटिंग लिस्ट भी बहुत जल्दी अपडेट मिलेगा। पहले ज्वाइनिंग हो जाए, उसी के बाद आपको 3 से 4 महीने या 5 महीने तक भी जा सकता है आपका वेटिंग लिस्ट। तो दोनों लिस्ट में आपको डाल दूंगा कब आई थी कब नहीं, और बाकी डिटेल्स मैंने 13% के रिगार्डिंग और वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग भी आपको बता दिया है। सारी प्रोसेस कैसे कैसे आपकी चलेगी स्टेप वाइज, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से सभी पास हो जाओगे, सभी की ज्वाइनिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा मेजर पॉइंट है तो दिक्कत बन सकती है। आराम से गाड़ी चलाए, जहां पे भी जा रहे हो सेफली रहे, कोशिश करें। अभी आपका कुछ भी एक्सीडेंट है आपको, मतलब ऐसे अगर आप टूटे फूटे जाओगे मेडिकल में तो दिक्कत बन सकती है, आपको फ्रेश बिल्कुल जाए, कोई समस्या नहीं होगी, आराम से सभी पास हो जाएंगे। नॉक नी एंड ऑल बहुत सारे पॉइंट्स है, आईज एंड कलर ब्लाइंडनेस, उसके रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो लेके बहुत ही जल्दी आऊंगा। कोशिश करूंगा मैं डेली अब आपको हर एक आध अल्टरनेट डेज में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं, ताकि आपका अच्छे से इजिली ज्वाइनिंग हो सके। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन और कुछ मेरे पास आएगी इंटरनली, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, बहुत जल्दी वो भी मैं साझा आपको करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, आपके जिनका भी सिलेक्शन हुआ उन तक ये वीडियो पहुंचाए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पता चल सके और आप अपडेट रहो कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है, क्या करेक्शन करने हैं। एफिडेविट को लेके या डॉक्यूमेंट्स को लेके मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा कि एग्जैक्ट आपको डॉक्यूमेंट कितने प्रति लगने और क्या क्या होना है। ठीक है, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।